अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इफ्तिखार अहमद डिजिटल किसान क्लिनिक से आपकी खिदमत में हाज़िर है और आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा मालूमाती है और बहुत ही ज़्यादा अहम है तिल के काश्तकारान हज़रात के लिए, जो लोग तिल की चौड़े पत्ती वालों जड़ी बूटियों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आखिरकार उसका हल तलाश कर लिया गया है। पहले एक वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाली थी कि मैंने कहा था कि चौड़े पत्ते वाली जो जड़ी बूटियां हैं जो तिल के अंदर मौजूद हैं, और तिल की फसल जो है वह तकरीबन 1.5 माह की हो चुकी है या 1.25 माह की हो चुकी है, तो उनको तलफ़ किया जा सकता है। जिनमें सबसे ज़्यादा अहम जो है वो इट सिट है, और उसके बाद तांदला, फिर चिपभड़, और इसके अलावा बखड़ा और दूसरी चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ जो हैं वो शामिल हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले हमने इसके कामयाब ट्रायल किए और आज मैंने डिफरेंट फील्ड विज़िट किए और किसानों से उसके बारे में पूछा, और उनके जो तसरात हैं इंशाअल्लाह मैं अगली वीडियो में जो है इसी पार्ट के अंदर ही आपको बताऊँगा। नाज़रीन, काफ़ी तहकीक की गई कि सबसे पहले वो काश्तकार उन्होंने प्रीमियर्जेंस वीडिसाइड किए, जिसमें एस्मेटाक्लोर है, पेंडिमेंथालीन है, और उसके बाद काफ़ी दोस्तों ने तिल की गोडी कराने के बाद 20-20 हज़ार रुपया ख़र्च किया, और उसके बाद फिर उसकी गोडी की और दोबारा उसके अंदर पेंडिमेथालीन, एस्मेटाक्लोर वगैरह जैसे जहर फ्लड की, लेकिन कोई खातिर खा नतीज हासिल न कर सके। तो हमने जो ट्रायल किए उसके रिज़ल्ट आ चुके हैं। जो जड़ी बूटियाँ थी चौड़े पत्तों वाली वो तल्फ़ हो चुकी हैं। जो सबसे अहम मरला है कि जो स्प्रे है वो जो है आपने फ्लड करना है, उसको स्प्रे नहीं करना। और ये जो यानी कि ये मूंग बीन का और सोयाबीन का, यानी कि मूंगी और सोयाबीन का वीडिसाइड है, उस पे ये रिकमेंडेड था। तो हमने इसको फोलर करने के बजाय हमने इसको फ्लड किया। तो फ्लड करने से हमें बहुत अच्छे जो हैं इसके वो नतीजे मिले, और हमने फसल को देखा उस पर किसी किस्म का मुज़र असरात जो हैं वो मुरतब नहीं हुए। तो आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे। उसकी जो मिक़दार रखनी है आपने वो तकरीबन 300 मिलीलीटर पर एकड़ उसको फ्लड करनी है। लेकिन आपकी जो फसल है उसमें जड़ी बूटियाँ उगी हों, जड़ी बूटियाँ जो हैं वो 3 से 4 पत्ता या 6 पत्तों की हालत पे हों, और उनका जो तिल का जो कद है वो 1.5 फीट तक हो, क्योंकि जब वो फ्लड हों जड़ी बूटी वाली जहर तो उसके अंदर तिल न डूबे, क्योंकि अगर तिल डूब जाएगा तो वो भी जो है वो मर जाता है। तो इसके साथ ही जो जड़ी बूटियाँ हैं जब वो जहर वाला पानी आता है तो उसके अंदर डूब जाती हैं, तो उसके ज़रिए पानी जज़ब कर लेते हैं और मर जाती हैं। और इसका जो रूट्स हैं उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये रूट्स के ज़रिए जज़ब नहीं होती। ये एक कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है, इसका नाम लैक्टोफिन है, और ये तकरीबन 300 मिलीलीटर आपने फ़ी एकड़ जो है वो फ्लड करनी है। हमने इससे अच्छे रिज़ल्ट लिए हैं, और आप लोग भी इसको ट्राई करें। कम से कम एक कनाल के ऊपर वो काश्तकार जिनकी तिल की फसल अभी छोटी है और वो चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियों का ख़ात्मा चाहते हैं, तो वो लाजमी जो है इसको वो फ्लड करें। कम से कम ख़ुद से टेस्ट लगाएँ, क्योंकि हमने इसको टेस्ट लगा के चेक कर लिया है। क्योंकि आबो हवा हर खिते की जो है वो मुख्तलिफ है, ज़मीन की नोयत मुख्तलिफ है। ठीक हो गया। तो आपने सबसे पहले इसका हल्का सा अपनी ज़मीन के ऊपर टेस्ट करना है फ्लड में, और उसके बाद जब आप अच्छी तरह इसके रिज़ल्ट देख लें तो फिर आप इंशाअल्लाह हमें दुआएं देंगे। और कोशिश करें कि हर बंदा अपने एरिया में टेस्ट इसका ज़रूर करे और फ्लड इसको करना है, क्योंकि बतौर डिजिटल किसान क्लिनिक किसी भी किस्म का नुकसान का ज़िम्मेदार ना होगा। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और व्हाट्सअप नंबर दिया गया हुआ है, उसके ऊपर भी आप इसकी मालूमात ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस वक्त मैं जो है वो खरल अज़ीम के एक फील्ड में जो है मौजूद हूँ, जिस पे जो है वो तिल का जो है चौड़े पत्तों वाली जहर जो है वो फ्लड की गई है। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि हमारे कुछ जो है वो ट्रायल लगे हुए हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में। उसमें जो है वो जमन शाह था और उसके बाद कोर सुल्तान था। अब जो फील्ड है ये खरल अज़ीम का है, ये कोर सुल्तान से जो है वो पहले का इलाका है।
और 4 दिन हो गए हैं इस दवाई को जो है वो फ्लड किए हुए। तो इस दवाई का जो है वो कमाल ये है कि इसमें जो चौड़े पत्ती वाली जड़ी बूटियाँ हैं, ख़ास तौर पे तांदला और उसके बाद जो है चिब्बड़ और उसके बाद जो है इटसिट, इसका जो है वो तकरीबन मुकम्मल ख़ात्मा हो चुका है। कि दवाई जब इसको जो है वो फ्लड करते हैं तो दवाई का जो है वो इस तरह असर होता है कि ये पत्तों के साथ टच होना ज़रूरी है, कि आपने पानी जो है वो इतना लगाना है कि जड़ी बूटियाँ जो हैं वो उसके अंदर डूब जाएं, और जो आपकी तिल की फसल है वो ना डूबे, क्योंकि तिल की फसल अगर छोटी होगी वो भी डूबेगी तो वो साथ जो है वो चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ जो हैं वो भी जो हैं वो मर जाएंगी। तो ये दवाई जो होती है ये आमतौर पे जो एक हर्बिसाइड है जो कि मूंग बीन के लिए और सोयाबीन के लिए रिकमेंडेड है। लेकिन यहाँ के जो हमारे एक दोस्त हैं आबिद साहब, उन्होंने जो इसको जो है वो ट्रायल किए थे पिछले साल, और अब जो है वो लोग इसको जो है ना वो ऐसा ऐसा इसको बढ़ा रहे हैं। और जो लोग काश्तकार जो हैं चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे तो उसका जो है अब हल मिल गया है। तो इसकी जो डोज़ होती है वो फ़ी एकड़ की वो 300 ग्राम जो है वो पर एकड़ या 300 ml पर एकड़ आपने जो है वो फ्लड करनी होती है। जब तिल की फसल जो है वो कदरे बड़ी हो जाए और पानी के अंदर डूबे ना, और जड़ी बूटियाँ जो हैं वो 3 से 4 पत्तों की स्टेज पर हों तो इनका जो है मुकम्मल ख़ात्मा हो जाता है। तो यहाँ के जो मकामी काश्तकार हैं जिन्होंने इसको फ्लड किया है उनसे भी राय जो है वो जानते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम एक काश्तकार के पास मौजूद हैं जिनका नाम ग़ुलाम अब्बास साहब है। तो उन्होंने जो है इस दवाई को जो है वो फ्लड किया है। तो आइए जानते हैं उनसे इस जड़ी बूटी मार जो जहर है राय मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ठीक। दसो सही नाज़रीन सारियां को कि थोड़ी जरी अपना तिल दी फसल है इंदे क्या मसला है पिया, तो मसला तुम्हारा किवें हल था? इंदे विच सर मसला ये है कि इंदे विच जड़ी बूटियां जेड़ा ए विसा तंदूला ए बूटी जड़ी है ए वाली, ठीक है, लेली टेप जरी है जी हां, ये बहुत खतरनाक बूटी है। ठीक है, ते ये फसल सारी खत्म कर रही है। ठीक है, उत्ते यानी कि फसल को लपेट गिंदी है, बस इंदे नाल खत्म थी वेंदे, फसल नहीं थी सकदा, यानी कि उंदे ते ओवर लैप थी वंदी ते फसल जरे जी नहीं रहंदी। जी हां, ये सी बूटी जमी पई है। मैं आबिद हुसैन मेरा दोस्त है एग्रीकल्चर ए दे विच ज़राअत चोंदे, ठीक है, ते उन्ना के मैं सी मशवरा कीते भी मैं को दो मशवरा इंदा क्या हल है। ठीक है, ब उन्ना मैं को हल ये दसे कि एक दवाई तक देना, उन दवाई को तू लोहड़ पानी दे विच, ठीक है, बस मैं वाला उन्ना के दवाई उन्ना मैं को दसी है, मैं दवाई पानी जो लोड़ी है, ठीक है, ये दवाई बूटी जेंदे उते दवाई गई है, ठीक है, ये बिल्कुल खत्म थी गई है। पानी जड़ी बूटी बुड़ गई है वो खत्म थी, वो सारी खत्म थी गई, जेथा पानी नहीं गया, ठीक है, वो वड्डी है जितना हाले इवें समझ ज्यादा वड्डी जितना ज्यादा पानी नहीं गया वो दाने कुछ बच गए। ये बहुत आला दवाई है, बहुत अच्छी दवाई है। ये इवें समझ साडा शौक ई दवाई नवा करी ते रकबे भावण दे विच। कितने दिन बाद इंदा रिजल्ट आ गया? इंदा शुरू थी इंदा दूजी दीवार रिजल्ट है, तीजी दीवार मुकम्मल रिजल्ट है, दूजी दीवार है दस रही है भी मेरे ते दवाई लगी गई है। ते तिल ते कोई किस किस्म दा कोई किस्म दा बिल्कुल ना, ऊ बस जेड़ा छोटा तिल है जेंदे उते दवाई लगी गई है, छोटा तिल दे उते ये नहीं करनी। ठीक है, थोड़े जे इंदी कद उच्ची होवे, ठीक है, ते उत्ते पानी तिल दे न वंजे, ठीक है जी। अब बाकी मैं समझ इंदा कोई मसला तिलां दा कोई नहीं, थोड़े सामने तिल बहुत अच्छी फसल माशाल्लाह खड़ी है। ठीक जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जी नाज़रीन, आपने जो है हमारे किसान भाई के तासुरात इस दवाई के बारे में सुन लिए हैं। तो उनका जो मशवरा है तमाम काश्तकारों के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे जो है इसके तजर्बे हो चुके हैं और किसान भाई जो है वो मुतमईन है। जो इस दवाई का जहर जो है वो हमको बता देते हैं। इसका ना जो जहर है एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो लैक्टोफिन है। ये 300 ml आपने जो है वो जब आपने पानी लगाना है उस वक्त इसको फ्लड करना है, और फ्लड इस तरह करना है कि जड़ी बूटियाँ जो हैं वो इसके अंदर डूब जाएं, क्योंकि जड़ी बूटियाँ इसके अंदर डूबेंगी तो फिर जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। ख़ास तौर पे जो चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियाँ हैं जिनमें इटसिट, जिसको मकामी ज़बान में इधर सराकी में विसा कहा जाता है, और साथ जो है एक लेली टाइप जड़ी बूटी है चौड़े पत्तों वाली, और तांदला, और जो छोटा पौधा होता है बखड़े का वो भी जो है वो ख़त्म हो जाता है। बाकी जो जड़ी बूटियाँ हैं जो रह गई हैं जिनमें नुकीले पत्तों वाली हैं उनके लिए पीछे जो है वो स्प्रे कर रहे हैं कुजेलोफोब का 70 ml पर टैंकी डाल के, तो इंशाल्लाह ये इस तरह ख़त्म हो जाएंगी। बाकी जो बच जाएंगी थोड़ी बहुत 5% वो फिर जो है वो हाथों के ज़रिए पीक कर लेंगी, क्योंकि काश्तकार जो है वो बहुत परेशान था
और ये फसल छोड़ने पर मजबूर हो गया था। तो हम शुक्रगुजार हैं भाई आबिद साहब के, जो एग्रीकल्चर से हैं, जिन्होंने जो है इसके पिछले साल भी ट्रायल किए और अब ये ट्रायल जो है वो कामयाब हो चुके हैं और किसान बिला खौफ ख़तर इसको जो है वो फ्लड कर सकते हैं। इसको स्प्रे नहीं करना, इसको फ्लड करना है। अगर आपको मज़ीद मालूमात चाहिए तो आप जो है इसके अंदर कमेंट कर सकते हैं। आपके सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।